बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी। पेट्रोल 8 रुपए, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपए सस्ता किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत 270 रुपए से कम होकर 262 रुपए हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी 5 रुपए कमी कर दी गई है, जिसके बाद ये 258 रुपए से कम होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। बात की जाए लाइट डीजल की तो इसकी कीमत में भी 5 रुपए की कमी की गई, जिसके बाद ये 152 रुपए 68 पैसे से कम होकर 147 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखी गई। कीमतों में कमी का ऐलान वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने किया, जिनका इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। पेट्रोल की कीमत आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। आज रात 12 बजे के बाद 1 जून से जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है, हाई स्पीड डीजल, वो आज रात 12 बजे के बाद 253 रुपए फी लीटर होगा। जो केरोसिन ऑयल है वो ऑलरेडी 164 रुपये 7 पैसे है और उसमें 12 रुपये पिछली दफ़ा कमी की गई थी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है और वो बतदरीज 164 रुपये 7 पैसे रहेगा। तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम की जानिब से मिले जुले रद्दमल का इजहार किया गया। किसी ने कमी को नाकाफी करार दिया तो किसी ने अशिया खुरनोश की कीमतें और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का मुतालबा भी किया है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा तो सही। 50 रुपए वो कम हो, कम से कम 8 रुपए से क्या होगा? 8 रुपए से तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत तंग है हम, जरूरत से ज्यादा तंग है। ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पैसे कम हो रहे हैं, हम लोग बाइक के ऊपर होते हैं, इसको हमारा पेट्रोल भी ज्यादा लगता है। 8 रुपए से क्या होगा? जितनी चीजें इसके साथ इंक्रीज हुई थी, जितना आइटम पे प्राइसेस बढ़े थे, उसको भी कंट्रोल करें और थोड़ा पेट्रोल के और रेट नीचे आ जाए तो और भी अच्छा है। चलें, कुछ तो कम हुआ है, कुछ परसेंट, 1% ही बेहतर सही, 0.5% ही बेहतर सही। रिलीफ की तो बात ना ही करें आप। जिस वक्त रेट बढ़ते थे उस वक्त आकर जो है अपना एकदम राइज आता था, वो 30-35 रुपए का आता था, मगर जब बात कम करने की आती है तो वो 8 रुपए 9 रुपए में सुनने को मिलता है। जैसे अभी भी 8 रुपए का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आज से 1.25 साल पहले तकरीबन ये पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए थी और फिर ये 30-40 रुपए बढ़ा के और 270 कर दी। अब इन्होंने 2 हफ्तों में ये कहते हैं जी कि हमने 20 रुपए कमी किया है। ये कोई एहसान नहीं किया इन्होंने अवाम पे। 8 रुपए कम करने का क्या मकसद है? बढ़ाना तो 30 रुपए 50 रुपए इकट्ठे ही, और कर रहे हैं तो 5-5 रुपए 8-8 रुपए। मुंह में जरा डालने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बात है। कम से कम हुकूमत को चाहिए 100 रुपये पेट्रोल पे कमी करे। पेट्रोल में कम से कम 15 से 20 रुपए का फ़र्क आए तो फिर वो हेल्पफुल होता है लोगों के लिए या ट्रांसपोर्टरों के लिए। पेट्रोल सिर्फ सस्ता हुआ है, उससे तो बाकी तो चीज़ों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 61 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा हुकाम का कहना है कि अप्रैल में पानी से 10.23%, कोयले से 16.6% कम बिजली पैदा की गई। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 61 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा हुकाम का कहना है कि अप्रैल में पानी से 10.23%, कोयले से 16.6% बिजली कम पैदा की गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 61 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा हुकाम का कहना है कि अप्रैल में पानी से 10.23%, कोयले से 16.6% कम बिजली पैदा की गई है। नेपरा ने बिजली एक बार फिर महंगी कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। नए माली साल का बजट इलेक्शन ईयर बजट होगा। मज़ीद बता रहे हैं इरशाद अंसारी। वज़ीर ममलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ के बयान को आड़े हाथों ले लिया। बोली, IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मेरा तो अपना ख्याल है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इस वक्त IMF को भी नहीं डालनी चाहिए।
आयशा गौस पाशा ने उम्मीद जाहिर की कि नए बजट से पहले स्टाफ लेवल तय पा जाएगा। हम मुस्तकिल इंगेज्ड हैं IMF के प्रोग्राम में। बजट इन एनी केस हमें इस तरह ही तैयार करना है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए हम सब जानते हैं कि ये एक रियलिटी है हमारी, तो उसी हिसाब से बजट तैयार हो रहा है और उनसे शेयर भी हुआ है और इंशाल्लाह उनसे इस पे बातचीत भी हो रही है। वजीर ममलिकत खजाना ने कहा IMF पाकिस्तान को टारगेटेड सब्सिडी की इजाज़त देता है। नए माली साल का बजट इलेक्शन ईयर बजट होगा जिसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। मुश्किल से निकलने के लिए PTI की साबिका क़यादत से राबते कर रहे हैं। मुल्क को आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ पर तो नहीं छोड़ सकते। मजीद बता रहे हैं इमरान असगर। साबिक वज़रा फवाद चौधरी, आमिर कयानी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक MNA मौलवी महमूद ने अडयाला जेल में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से अलहदगी में मुलाकात की। ये मुलाकात जेल के खुसूसी कमरे में 1.5 घंटे तक जारी रही। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। इस हुकूमत को एक पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। फवाद चौधरी का ये भी कहना है 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। हम इन वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें अभी जेलों में गए हैं, जो कि शायद बराह रास्त उस तरह से इस मामलात से जुड़े हुए नहीं थे। उन लोगों को जेलों से निकालना, कारकुनों को जेलों से बाहर लाना, ये हम समझते हैं हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा मौजूदा हुकूमत में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं गुज़श्ता मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था असम्बलियाँ तोड़कर गलती की और 14 मई को इलेक्शन की जिद भी गलती थी। मजीद बता रहे हैं लाहौर से अफजाल तालिब। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी से जनूबी पंजाब की 25 सियासी शख्सियात की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं और मुज़ाकरात की हामी है। फौजी अमलाक पर हमला होगा, हम तो सब्र करेंगे, वो मुल्क पे हमला हुआ है तो इसलिए उसका अब मामला जो हैं वो चल रहे हैं और देखेंगे कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके मुताबिक फैसला होगा। ये हमने फैसला नहीं करना कि कौन माइनस होगा कौन नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी बोले इलेक्शन से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौकिफ यही है कि जो हो आइन के मुताबिक हो। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। CEC मीटिंग और इत्तेहादियों से मिलकर बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगे। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर समाअत की। सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने भी 3 जजेस पर एतराज़ात उठा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा बेंच पर उठाए गए एतराज़ात पर समाअत आइंदा हफ्ते को करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं जहांज़ेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत के बाद सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर पर एतराज उठा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बेंच पर एतराज उठाए गए हैं, एतराजात पर आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की दरखास्त वापस कर दी। रवायत है कि जजेस पर एतराजात बेंच के सामने ही उठाए जाते हैं। एतराज की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया इंक्वायरी कमीशन ने कहा है हम टॉक शोज में बैठते हैं, हम टॉक शोज में सुप्रीम कोर्ट का दिफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठकर जो कुछ कहा गया उसे बयान नहीं किया जा सकता। अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जमा करवाए गए जवाबात पर दरखास्त गुजारों से जवाब तलब कर लिया।
उधर सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन के तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत सुन रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की अपनी ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। उनकी दरखास्त को मफाद आमा के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत कैसे सुना जा सकता है। सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने कहा, नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को कमेटी के तायुन के बाद सुना जाए। सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने तहरीरी जवाब में मजीद कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन का मंजर आम पर आने वाली मुबैना ऑडियोज में जिक्र है। उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न समझा जाए। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। आपको बताएं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर को शिकायत को भिजवा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर कहते हैं, साबिक हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से गलत बयानी की। तासुर दिया गया ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है। इस वक्त की काबीना ने सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पैसा भेजने की मंजूरी दी थी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा एक बाहर के मुल्क ने आपको दिया और आपके अपने लोगों ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान से छीन लिया और उनको भी धूल झोंक दी कि वहां पे एक एग्रीमेंट किया नेशनल क्राइम एजेंसी से और उनको ये शो किया कि हम तो ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए को दे रहे हैं और यहाँ पे लोगों को कह दिया कि बड़ी खुशी की बात है, वरना तो ये पैसा बरतानिया रहता। ये जो इतनी मेहरबानी की गई उसके बदले में ये हुआ कि एक ट्रस्ट कायम किया गया, अल कादिर ट्रस्ट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पेशल कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन के नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया, ये ऑडियो रिकॉर्ड करता कौन है? विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पेशल कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन के नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कि साकिब निसार का बेटा पीटीआई के टिकट्स बेचने की बात कर रहा है। साकिब निसार ने मुखालिफिन को चुन चुन कर सजाएं दी। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू दो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, ये जाती गुफ्तगू नहीं है, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो,
ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं और साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत ही गैर आईनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक निकोलस याटले की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई शोबे पर ताउन पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक निकोलस याटले ने GHQ का दौरा किया। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी हुई, जिसमें इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इससे पहले बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। कराची में दिमाग और जरसों में नकलेरिया से खातून समेत 3 अफराद की हलाकत के बाद शहर में खौफ की फजा पाई जाती है। तिब्बी माहिरीन ने पानी उबाल कर पीने और टैंकों में क्लोरीन मिलाने का मशवरा दिया। मजीद बता रहे हैं नईम खानजादा। शहर कायद में एक बार फिर निगलेरिया का जानलेवा वायरस फैलने का खदशा। वाटर बोर्ड हुक्काम की शहरियों के बचाव के लिए हिकमत अमली तैयार। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 6 रोज के दौरान निगलेरिया से 3 अफराद चल बसे। शहर में खौफ की फिजा के खात्मे और अवाम को सेहत बख्श पानी की फरहमी के लिए वाटर बोर्ड हुक्काम ने प्लान बना लिया। जहाँ पे हमारा पानी सप्लाई हो रहा है थ्रू फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वहाँ क्लोरीनेशन की जो है मिकदार है वो डोजिंग की जा रही है। जो हाइड्रेंट्स जो तकरीबन 18 मिलियन गैलन्स डेली पानी प्रोवाइड करते हैं उनमें बाकायदा डोजिंग हो रही है। वाटर बोर्ड हुक्काम ने शहरियों को मशवरा दिया है तालीमी इदारों में तातीलात के दौरान फार्म हाउसेस और स्विमिंग पूल के इस्तेमाल से पहले क्लोरीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी चेक किया जाए। साथी रिपोर्टर दुआ अब्बास के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज कराची। दरियाए नीलम में डूबने वाले मज़ीद 2 अफराद की लाशें मिल गईं, जिनकी नमाज जनाजा इचरा में अदा कर दी गई। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। लाहौर के इलाके 7 अफराद की जीप 23 अप्रैल की रात आज़ाद कश्मीर के इलाके केल के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। मिलने वाली लाशों में एक की शनाख्त हसन के नाम से हुई, जबकि दूसरी के नमूने फ्रांस के लिए भिजवा दिए गए। लवाहिकीन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से माली ताउन की अपील की है। महकमा मौसमियात वालों ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया है। मई इस बार नए रंग में नजर आया। तेज धूप और लू की जगह रिमझिम फुआर और ठंडी हवाओं ने ले ली। मुल्क के बेशतर शहरों में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी बादल खूब बरसे। लाहौर, बुरेवाला, ओकाड़ा, सांगला हिल, ननकाना साहिब समेत दीगर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, फोर्ट मनरो और नवाही पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, बन्नो, चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़ और खैबर में भी बादल बरसे। दीर लोअर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बन्नो में यालाबारी से मेवाजात और काश्त सब्जियों को नुकसान पहुंचा। कोयटा, जियारत, कल्लात, लसबेला, डेरा बुगटी और अवारान, बारखान और दक्की समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश हुई।